अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। NA-75 डस्का का जो ज़िमनी इलेक्शन है ये बहुत ज़्यादा मुतनाज़ शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस इलेक्शन में फायरिंग के वाक़यात भी पेश आए, कशीदगी के मनाजर भी देखने को मिले और इस इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके अंदर कशीदगी भी हुई, उनके अंदर तसावुम भी हुआ। जिसके बाद जब इस इलेक्शन की जो पूरी मॉनिटरिंग है, इस इलेक्शन का जो पूरा मंजर है वो ना सिर्फ कशीदगी की सूरत हाल इख्तियार कर चुका था, बल्कि उसके बाद जब ये मामला रिज़ल्ट्स के ऊपर आया, जब ये मामला जो है इंतखाबी नताइज के ऊपर आया, तो इंतखाबी नताइज जो हैं वो बड़े दिलचस्प देखने को मिले। वो जिसको कहते हैं ना कि वो नताइज रोक लिए गए, और वो नताइज किस बुनियाद पर रोके गए आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये जो NA-75 डस्का का जो इलेक्शन हुआ, ये मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे पीर सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह अल मारूफ ज़ारे शाह, उनकी वफ़ात के बाद इस हल्के में एक ज़िमनी इलेक्शन होता है। और उस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार हैं, जो उनकी साहिबजादी हैं नौशीन इफ्तिखार साहिबा, वो और PTI के जो कैंडिडेट हैं अली मली साहब जो हैं, उन दोनों के दरमियान एक सख्त और कांटेदार मुकाबला देखने को मिलता है। इस इलेक्शन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस इलेक्शन के जो है वो टोटल 360 पोलिंग स्टेशंस जिसके ऊपर ये इलेक्शन हो रहा था, ये बाय इलेक्शन हो रहा था, इन 360 पोलिंग स्टेशंस के हवाले से जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो जो 22 पोलिंग स्टेशंस थे, जो बकिया 22 पोलिंग स्टेशंस जिनके रिजल्ट्स आना बाकी थे, उनके नताइज इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मशकूक हो गए। और वो इसलिए मशकूक हो गए कि वहाँ पर जो खैर से जो कार्रवाइयाँ डली वो ये थी कि जी जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, जब वो गायब होते हैं तो जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो फ़ोन करते हैं उन 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कि आप लोग किधर हैं। वो अपने फ़ोन पिक नहीं करते, वो अपने जो नंबर्स हैं उनको बंद कर लेते हैं और वो यकदम जो है वो गायब हो जाते हैं। रात को ये रिज़ल्ट्स आना बंद हो जाते हैं। ये जब रात को ये रिज़ल्ट्स ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो रही थी मीडिया के कुछ टीवी चैनल्स के ऊपर, जब ये बात आ रही थी कि जी मुस्लिम लीग नून जीत गई है, मुस्लिम लीग नून कामयाब हो गई है, और इसके मैं आपको जो है इसके प्रूफ भी दे सकता हूँ। मैंने अपने जो फेसबुक अकाउंट है उसके ऊपर मैंने ये जो पिक्स हैं वो बाकायदा तौर पर अपलोड की हैं, जिन चैनल्स ने मुस्लिम लीग नून की जीत का ऐलान किया। उसमें GNN, उसमें एयरवाई न्यूज़, उसमें जियो न्यूज़, उसमें एक्सप्रेस न्यूज़, जितने भी चैनल्स हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून की जीत का ऐलान कर दिया। उसके बाद जी जब ये मामला खैर से पेश आता है कि ये जो 20 लोग हैं, ये जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, ये गायब हो जाते हैं और रिटर्निंग ऑफिसर्स उनको फ़ोन करते हैं और वो अपने फ़ोन कॉल्स वो जो है ना वो फ़ोन अपने बंद कर लेते हैं। कुछ तो वैसे ही जो है वो कॉल्स अटेंड नहीं करते, कुछ को तो वैसे ही फुर्सत नहीं मिलती फ़ोन पिक करने की। उसके बाद जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जब वो अपने ऑफिस जाते हैं तो वो इस हवाले से IG पंजाब से, उसके बाद जो कमिश्नर हैं, उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी हैं और उसके बाद DPO से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, और वो भी अपने फ़ोन जो है वो पिक नहीं करते, वो भी किसी किस्म की कॉल अटेंड नहीं करते। जिसके बाद ये मामला मशकूक हो जाता है। और ये मामला इसीलिए मशकूक हो जाता है कि जब रात को टीवी स्क्रीन्स के ऊपर हम ये बात सुनते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत चुकी है, ऑफिशियली रिजल्ट्स अनाउंस हो जाते हैं और मुस्लिम लीग नून की जीत का ऐलान हो जाता है, तो यकदम ये रिजल्ट्स क्यों रुकते हैं? ये सवाल उठता है कि यकदम वो जो 20 जो ऑफिसर्स थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, वो क्यों गायब हो जाती हैं और वो कौन सी उनको ज़मीन खा जाती है, कौन सा आसमान खा जाता है कि वो यकदम गायब हो जाते हैं। ये जो सारा अमल है ना, इसने NA-75 का जो बाई इलेक्शन है उसके पूरे सियासी अमल को मशकूक बना दिया है। और वो इस लिहाज से मशकूक बना दिया है कि जब एक इलेक्शन हो रहा है, जब एक बाई इलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, वहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वहाँ पर जितना भी अमला अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है, उसमें से अगर कोई भी इस तरह की कार्रवाई डालता है, अगर वो गायब हो जाता है और वो सुबह जो है वो 20 जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आते हैं और वो आके ये बयान देते हैं
कि जी धुंध बहुत थी, ठीक है, हमें आने में ताख़ीर होगी। कुछ कहते हैं कि जी रात को जो नताइज हैं उसको हम ठीक कर रहे थे। कुछ के मुताबिक जो है वो इस तरह की पहेलियाँ सुनाई जाती हैं जिसके ऊपर अवाम कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये वो बहाने हैं जो स्कूल के बच्चे जो हैं ना, वो जब स्कूल से छुट्टी करने के बहाने बनाते हैं ना, तो वो इस तरह के बहाने तराशते हैं। इस तरह के बहाने बनाए जाते हैं इन माशाल्लाह 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जानिब से। और ये जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, इनके मुताबिक जी एक तो धुंध बहुत होती है, ठीक है, उसके बाद जी एक तो इस ख़राब मौसम में कईयों की गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, और जो कई प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो बेचारे जो हैं वो रिज़ल्ट्स को ठीक करने में जो है इतना वक्त लगा देते हैं। फिर ये जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं जो मुआवने ख़ुसूसी हैं इत्तलात पंजाब की, ये सुबह जाती हैं, वहाँ पर जाकर जी इस चीज़ का ऐलान कर देती हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत चुकी है। जबकि किसी भी टीवी चैनल के ऊपर आप अगर इसको लाइव देखें, अगर आप इसकी जितनी भी अपडेट्स लें, कहीं भी तहरीक इंसाफ की जीत का ऐलान नहीं हुआ। मैं आपको पूरे वसूख के साथ, पूरे एतमाद के साथ ये बात कर सकता हूँ। वैसे तो आज के व्लॉग में मैंने PP51, उसके बाद NA45 और PK63 जो कल 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाब हुआ उसके ऊपर भी बात करनी थी, मगर आज मुझे इस मौके से फुर्सत मिलेगी तो मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा, और नेक्स्ट व्लॉग के अंदर जो है मैं उन मामलात को डिस्कस करूँगा। अब ये जो रिज़ल्ट्स हैं, अगर इन तमाम रिज़ल्ट्स को सामने रखा जाए और 20 जो पोलिंग स्टेशंस जहाँ पर 22 पोलिंग स्टेशंस जहाँ पर अभी जो काउंटिंग रोक दी गई है, जहाँ पर अभी जो है वो कहा जा रहा है कि इसके जो नताइज हैं वो शकूक व शुबहात की बुनियाद पर अभी वहाँ पर जारी नहीं होंगे। तो मरीम नवाज साहिबा ने जो ट्वीट किया, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा ट्वीट है। अगर इस हल्के में दोबारा इलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इस हल्के में दोबारा इलेक्शन नहीं होता और किसी भी जमात के हक़ में फ़ैसला आ जाता है तो ये मामला जो है वो फड्डे की तरफ जाएगा। ये मामला मज़ीद मुतनाज़ हो जाएगा, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हक़ में आता है, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हक़ में आता है, चाहे वो किसी भी जमात के हक़ में आता है, फिर ये मामला जो है वो फड्डे की तरफ चला जाएगा। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो जो फॉर्म 45 की कॉपीज़ हैं, उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून कहती है कि जी हम जीत चुके हैं। फॉर्म 45 की कॉपीज़ मुस्लिम लीग नून को भी मौसूल हो चुकी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मौसूल हो चुकी हैं। अब दोनों जमातों का कहना है कि जी हम लोग जीत चुके हैं, लिहाजा दोनों जमातें जो हैं वो अपनी जीत का जश्न मना रही हैं। दोनों जमातें कहती हैं कि हम जीत चुके हैं, लेकिन जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा तज्ज़िया है वो ये है कि इस हल्के में मुस्लिम लीग नून 2018 में भी जीती थी। इस हल्के में मुस्लिम लीग नून के जो पीर सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब हैं, अलमारूफ ज़ारे शाह, वो 2018 में अली मली साहब जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनको एक बड़े मार्जिन से शिकस्त देते हैं, और 2013 में भी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इबरतनाक शिकस्त होती है। अब अगर हम इस हल्के के एक पूरे सिनेरियो की बात करें ना, एक पूरा पॉलिटिकल इसका जायज़ा लें, एक सियासी जायज़ा लें, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून हार नहीं सकती मेरे अंदाजे के मुताबिक। जो मैं बात कर रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि इस हल्के में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बहुत मजबूत है, और कल जब जब कल वोट्स की बात की जा रही थी, जब कल वोट्स दिखाए जा रहे थे कि वोटों की जब गिनती हो रही थी, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो तहरीक इंसाफ पर सबकत लिए हुए थी, और मुस्लिम लीग नून बहुत आगे जा रही थी। मुस्लिम लीग नून जो है उसकी पोजीशन बहुत अच्छी जा रही थी। जब ये 1 लाख तक ये वोट्स गए मुस्लिम लीग नून के और तहरीक इंसाफ के, तब भी तहरीक इंसाफ को जो है वो 16,000 जो वोट्स हैं, तहरीक इंसाफ 16,000 वोट्स की लीड से पीछे जा रही थी। तो इस हल्के में जब हम बात करते हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि ये जो सारा मामला है ये मशकूक हो चुका है, और इसके मशकूक होने के साथ साथ इस वक्त जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनका किरदार भी मशकूक लग रहा है। सिर्फ उनका किरदार नहीं, ये पीछे से जो इनको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, उसके बाद जो इन्होंने बहाना बनाया कि धुंध थी, कईयों की गाड़ियाँ ख़राब हो गई, कईयों के मोबाइल फ़ोन्स बंद हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। देखें, ये मेरी जो है ना वो मेरी जब सियासी तारीख के अंदर मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक मैं इस इलेक्शन को एक बकवास तरीन इलेक्शन करार दूंगा, और इस इलेक्शन को एक फ्रॉड तरीन इलेक्शन करार दूंगा। वो इसलिए कि NA45 जहाँ पर करम में वो एक ज़िमनी इलेक्शन होता है, वहाँ पर कोई जो है वो इतनी सहूलियात नहीं है, वहाँ पर नेट की सहूलियात नहीं है,
वहाँ पर कोई इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। पहाड़ी इलाकों में, शुमाली इलाका जात में जब इलेक्शंस होते हैं, फाटा में इलेक्शन होता है, शुमाली वज़ीरिस्तान में इलेक्शन होते हैं, वहाँ पर ऐसे कोई हमें हथकंडे देखने को नहीं मिलते, कहीं वहाँ पर हमें ऐसे इक़दामात देखने को नहीं मिलते। मगर पंजाब जैसे हल्के में यहाँ पर अगर इस तरह 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपनी खिदमात सर अंजाम देने की बजाय, अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देने की बजाय गायब हो जाएंगे, तो फिर इस पूरे इलेक्शन के सिस्टम के ऊपर सवाल उठेगा। फिर ये पूरा मामला जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। फिर इस पूरे मामले को एक साजिश का रंग दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो अब 22 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स आने हैं, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फिल फोर इसका फैसला करना चाहिए। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके रिजल्ट्स को रोका है, ये 22 पोलिंग स्टेशंस के, इसका मतलब कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बकिया वोट डले हैं, जो इससे पहले वोट डले हैं, वो भी जाली हैं, वो भी फेक हैं। तो ये पूरे सियासी अमल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हुकूमत का रोल है उसको कौम के सामने रख दिया है और कौम के सामने एक्सपोज कर दिया है कि गवर्नमेंट ने सरकारी मशीनरी का बेदरेक इस्तेमाल किया, पुलिस को इस्तेमाल किया, उसके बाद कमिश्नर साहब को इस्तेमाल किया, चीफ सेक्रेटरी साहब को इस्तेमाल किया। पूरी सरकारी मशीनरी का जोर लगाने के बावजूद अगर हुकूमत की इलेक्शन हार जाती है तो ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सियासी अपसेट होगा। लिहाजा इसके ऊपर जो भी फैसला आएगा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करे या इसके ऊपर कोई भी किसी भी जमात के हक में फ़ैसला आए, इसके ऊपर अपडेट्स देता रहूँगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अब दुआओं में याद रखिएगा।